शिक्षा विभाग और बीपीएससी का आपसी तालमेल नहीं होने से आज 17 से 18,000 अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जिनको आज ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए, वो आज रोड पर घूमे फिर रहे हैं। अब देखिए, बीपीएससी कह रही है कि हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, शिक्षा विभाग ने मना किया। शिक्षा विभाग कह रही है कि हम तो रिजल्ट देना चाहते हैं, लेकिन बीपीएससी ने रिजल्ट ही जारी नहीं किया। अब बताइए, ये जिद ही तो है रिजल्ट नहीं देने का। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति वितरण समारोह गांधी मैदान में कहे थे कि कुछ रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, जल्द ही प्रकाशित की जाएगी, इसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। अब शिक्षा विभाग इसका अवहेलना कर रही है। यहाँ बताया गया है कि 96,823 शिक्षकों की बहाली जो हो रही है, तो इसमें कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कभी कुछ और बचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आयोग ने कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को प्राथमिकता दिया ही नहीं। जरा इन्हें भी सुनिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास कई पेंडेंसी है और हमारी ये प्रायोरिटी में नहीं है। टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना मेरी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने 1,20,000 से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट दे रखा है और उस दरमियान हमारे 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे। अब तो निकल गए, वैसे 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे, एपीओ के रिजल्ट पेंडिंग थे, सहायक के रिजल्ट पेंडिंग थे और अभी भी हमारे AAO के रिजल्ट पेंडिंग हैं, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के रिजल्ट पेंडिंग हैं, जो कई समय से, लंबे समय से वेट कर रहे हैं। पहली हमारी प्राथमिकता वो है। इसके पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझ लेंगे ताकि कहीं बात रखने में सहूलियत रहे। शिक्षा विभाग ने 3 जनवरी को बीपीएससी को अनुशंसा भेजती है कि जो 1 से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थी हो गए हैं, चाहे जिन्होंने योगदान नहीं किया है, इनका पूरक रिजल्ट जारी किया जाए। अब यह अनुशंसा जैसे ही बीपीएससी को मिलती है, चेयरमैन साहब ने कहा कि यस वी आर वर्किंग, यहाँ ट्वीट देख सकते कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 का काम कर रहे हैं। इसी बीच के पाठक यानी शिक्षा विभाग द्वारा एक नोटिस जारी होता है कि शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 2 का पूरक परिणाम की घोषणा की जाएगी। पूरक परिणाम मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। आगे, पूरक परीक्षा फल आने पर काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि शिक्षा विभाग चाहती थी कि 13 जनवरी को जो गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, उसके पहले पूरक परिणाम भी जारी करके काउंसलिंग करवा के सारा चीज कंप्लीट कर दिया जाए। लेकिन इधर आयोग द्वारा 3 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक आपत्ति मांगे गए थे। यानी टीआरई 2 से संबंधित जितना भी अगर कोई चीज आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दे सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीपीएससी द्वारा टीआरई 2 का आवेदन 5 नवंबर से 17 नवंबर तक रखा गया था। लास्ट डेट 17 तारीख तक था। 12 दिन में 8 लाख अभ्यर्थी जब फॉर्म भर सकते थे, तो क्या आपत्ति 10 दिन तक ले लीजिएगा? है 3, 4, 5, 2-3 दिन ले सकते थे। यही नहीं, 8 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट 15 दिन में, अगर मुख्य रूप से कहिएगा तो 5 दिन में। 18 दिसंबर को भी इसी टीआरई 2 का जो कैंसिल हुआ था उसका एग्जाम लिया गया था। अब इतना जल्दीबाजी में रिजल्ट देना कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? तभी तो 10 दिन तक आपत्ति लिए गए, जबकि आवेदन ससुरा 12 दिन लिए गए। बड़ा सवाल। अब यहां देखिए, 15 जनवरी को शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी आयोग को एक नोटिस भेजा गया। कहा गया कि टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के 1 से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पूरक परीक्षा फल कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी के संबंध में सूचना विभाग को देने की कृपा की जाए। बीपीएससी ने कोई सूचना नहीं भेजा, कोई कुछ नहीं किया। अंत दाव में शिक्षा विभाग ने खिसिया गया और खिसिया कर 19 जनवरी को एक नोटिस फिर जारी करता है। कहा गया कि इधर विद्यालय आवंटन प्रक्रियाधीन है। इस स्थिति में अगर पूरक परिणाम परीक्षा फल घोषित किया गया तो मुकदमेबाजी हो सकती है। अब बताइए, थोड़ा ये हास्यास्पद है कि नहीं कि ऐसा पहला मामला हुआ कि 17 से 18,000 अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि अब परीक्षा फल आएगा, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि अगर घोषित होता है मुकदमेबाजी हो सकता है। और इसी 19 तारीख के नोटिस में शिक्षा विभाग ने मना कर दिया
कि अब किसी भी प्रकार के अनुशंसा विभाग को नहीं भेजी जाए। यानी सीधे तौर पर खिसिया गया, कोई पत्राचार, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि आप परीक्षा फल कब घोषित कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहवा कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कोई सूचना नहीं विभाग को दिया। विभाग खिसिया गया। अब इन दोनों विभागों के चक्कर में अभ्यर्थी पिसा कर रह गया। आप बताइए कि इसका जिम्मेवार कौन और ये जो सीटें रिक्त हो जाएगी इसका हकदार कौन? लेटर जारी करके अब कहना कि रिजल्ट नहीं देंगे, ये तानाशाही नहीं है तो क्या? सबको आगे आना होगा, सबको एकजुट होना होगा, आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा। इसके लिए ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि कब क्या करना है, कैसे क्या अपडेट है, सारा मिलता रहेगा।